हाय दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च यानी कि JNCASR की मिड ईयर रिसर्च एडमिशन्स 2025-26 के बारे में। JNCASR जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्ता संस्था और सम विश्वविद्यालय संस्थान है, बेंगलुरु से रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए आवेदन मांग रहा है। ये प्रोग्राम्स है PhD और MS इंजीनियरिंग का। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स यूनिट यानी कि CPMU, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट EMU, एवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी यूनिट EOBU, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट MBGU, न्यू केमिस्ट्री यूनिट NCU और न्यूरोसाइंस यूनिट NSU। इन यूनिट्स में रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। एलिजिबिलिटी। जिन आवेदकों के पास MSc या उसके बराबर की डिग्री है, BE या BTech या BS 4 इयर्स या उसके बराबर की, या ME या MTech या उसके बराबर की डिग्री, या BVSc MBSc या MBBS या MD की डिग्री है, वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, जैसा कि हर इंडिविजुअल यूनिट के लिए टेबल में दिया गया है। अगर आप फाइनल सेमेस्टर या ईयर में हैं और 31/12/2025 तक अपनी सारी डिग्री रिक्वायरमेंट्स जैसे कि एग्जाम्स, प्रोजेक्ट डिसर्टेशंस, वाइवा वोसे आदि पूरी करने की उम्मीद रखते हैं और ज़रूरी सर्टिफिकेट्स 01 जनवरी 2026 तक दे सकते हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं। मार्क्स की बात करें तो MSc या उसके बराबर की डिग्री या ME या MTech या उसके बराबर की डिग्री होल्डर्स के लिए एग्रीगेट में मिनिमम 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए एग्रीगेट में मिनिमम 75% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। कैंडिडेट्स को जरूरी है कि उन्होंने गेट, GPAT, UGC JRF, CSIR NET JRF, ICMR JRF, DBT JRF या इंस्पायर JRF जैसे किसी भी नेशनल एग्जाम्स में क्वालिफाई किया हो। इस टेस्ट के अवार्ड सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 जनवरी 2026 तक रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए होनी चाहिए। ME या MTech या इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स के लिए नेशनल एग्जाम क्वालिफाई करना डिजायरेबल है, यानी अच्छा है पर जरूरी नहीं। यूनिट वाइज एलिजिबिलिटी और नेशनल एग्जाम रिक्वायरमेंट्स। अब हम यूनिट वाइज डिटेल्स देखते हैं। 1 केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स यूनिट यानी कि CPMU PhD। एलिजिबल क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री इन साइंस या उसके बराबर इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल या मैथमेटिकल या फिजिकल या मटेरियल साइंस में, या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या 4 ईयर बैचलर्स ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, पॉलीमर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी या केमिकल में, या मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या उसके बराबर इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, पॉलीमर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी या केमिकल में। नेशनल एग्जाम वैलिड गेट या नेट JRF। अगर आप मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या उसके बराबर की डिग्री होल्डर हैं तो नेशनल एग्जाम में क्वालिफाइंग डिजायरेबल है। 2 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट EMU PhD या MS इंजीनियरिंग। एलिजिबल क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री इन साइंस या उसके बराबर इन मैथमेटिकल या फिजिकल साइंसेज में, या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट इन एरोस्पेस, मैकेनिकल, मेटलर्जी, पॉलीमर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिकल में, या मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या उसके बराबर इन एरोस्पेस, मैकेनिकल, मेटलर्जी, पॉलीमर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिकल, एटमॉस्फेरिक साइंस में। नेशनल एग्जाम वैलिड गेट या नेट JRF। अगर आप मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या उसके बराबर की डिग्री होल्डर हैं तो नेशनल एग्जाम में क्वालिफाइंग डिजायरेबल है। 3 एवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी यूनिट EOBU PhD। एलिजिबल क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री इन साइंस या उसके बराबर इन लाइफ साइंसेज या एनी एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज या मैथमेटिक्स या फिजिक्स में, या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग या एनी बायोलॉजी रिलेटेड एरिया में, या MBBS या MD या BVSc या MVSc या मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या उसके बराबर इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग या एनी बायोलॉजी रिलेटेड एरिया में। नेशनल एग्जाम वैलिड गेट या नेट JRF। अगर आप BVSc MBSc या मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या उसके बराबर की डिग्री होल्डर हैं तो नेशनल एग्जाम में क्वालिफाइंग डिजायरेबल है। 4 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट MBGU PhD। एलिजिबल क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री इन साइंस या उसके बराबर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल या बायोलॉजिकल या लाइफ साइंसेज में, या
या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स या एनी बायोलॉजी रिलेटेड एरिया में, या MBBS या MD या मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या उसके बराबर इन बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग या एनी बायोलॉजी रिलेटेड एरिया में। नेशनल एग्जाम वैलिड गेट या नेट JRF। अगर आप मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या उसके बराबर की डिग्री होल्डर है तो नेशनल एग्जाम में क्वालिफाइंग डिजायरेबल है। 5 न्यू केमिस्ट्री यूनिट NCU PhD। एलिजिबल क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री या फिजिक्स या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट जिसमें केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट प्रेफर किया गया हो। नेशनल एग्जाम वैलिड गेट या नेट JRF। 6 न्यूरो साइंस यूनिट NSU PhD। एलिजिबल क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री इन साइंस या उसके बराबर इन लाइफ बायोलॉजिकल साइंसेज न्यूरो साइंस बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी या फार्मेसी में, या 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट इन लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स या एनी बायोलॉजी रिलेटेड एरिया में, या MBBS या MD या मास्टर्स या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन अ नॉन बायोलॉजी एरिया विद डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरेस्ट इन न्यूरो साइंस में, या मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या उसके बराबर इन बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स या एनी बायोलॉजी रिलेटेड एरिया में। नेशनल एग्जाम वैलिड गेट GPAT या नेट JRF। अगर आप मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या उसके बराबर की डिग्री होल्डर हैं तो नेशनल एग्जाम में क्वालिफाइंग डिजायरेबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन डिटेल्स। सिलेक्शन प्रोसीजर कैंडिडेट्स को उनके नेशनल एग्जाम्स में परफॉर्मेंस और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सिलेक्शन इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। कुछ यूनिट्स में फाइनल इंटरव्यू से पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी हो सकता है। हाउ टू अप्लाई। सभी डिग्री प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशंस ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही कंसिडर की जाएंगी। एडमिशन पोर्टल का लिंक है jncasr.ac.in/admissions। आप डिग्री प्रोग्राम्स और रिसर्च एरियाज की डिटेल्स के लिए jncasr.ac.in/admission-programs ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी ₹1000 है और ये नॉन रिफंडेबल है। पेमेंट NEFT या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू JNCISR के बैंक अकाउंट में करना है। सर्विस चार्जेस अगर कोई हों तो आवेदक को देने होंगे। बैंक डिटेल्स ये हैं: बेनिफिशियरी नेम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बैंक नेम कैनरा बैंक ब्रांच IISc बैंगलोर 560012, अकाउंट नंबर 06831010134474, IFSC CNRB 0000683। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी एप्लीकेशन फी पे करें और ट्रांजैक्शन नंबर या UTR नंबर अपने पास रखें। इंपॉर्टेंट डेट्स: वेबसाइट ओपन्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस 10/10/2025। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑनलाइन 10/11/2025। वेबसाइट रात के 11:59 पर बंद हो जाएगी। फेलोशिप्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन: सभी रेगुलर स्टूडेंट्स जो JNCISR ज्वाइन करते हैं वो उनके मोड ऑफ एंट्री के आधार पर JNCISR CSIR UGC ICMR DBT या इंस्पायर की फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वालों को मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड में 5% की छूट यानी कि रिलैक्सेशन दी गई है। महिला कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये थी JNCISR के मिड ईयर रिसर्च एडमिशंस 2025-26 से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी।